आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। क्वेश्चन दे रखा हमें ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 एंड ये सीक्वेंस आगे चल। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्या ये एक एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये एक एपी है तो फाइंड करो कॉमन डिफरेंस एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। अब देखिए थ्री मोर टर्म्स बतानी है, तो ये पहली टर्म कौन सी है, a1, ये टर्म है a2, ये टर्म है a3, ये a4। अगर ये AP है तो हमें a5 a6 और a7 टर्म बतानी है। अब हम कैसे पता करें कि ये AP है, तो देखिए AP में क्या होता है, सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को क्या करता हूं, माइनस करता हूं, इनका डिफरेंस निकालता हूं तो एक पर्टिकुलर नंबर आएगा। फिर थर्ड टर्म में से मैं सेकेंड टर्म को माइनस करता हूं, वो भी जो नंबर आएगा अगर वो इस नंबर के बराबर है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3, तो वो क्या है, AP है। या एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पे एक सीक्वेंस बनती हो तो AP है। अब हमें ये क्वेश्चन दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे a2 माइनस a1। अब a2 कितना दे रखा है, a स्क्वायर माइनस a। अब निकालेंगे हम a3 माइनस a2, मतलब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। यहां तो हमने क्या करा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करा, अब थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, a क्यूब और सेकंड टर्म a स्क्वायर। अब आप देखिए क्या ये इक्वल आ रहे हैं दोनों, a2 माइनस a1, तो ये आ रहा है a स्क्वायर माइनस a, और a3 माइनस a2 क्या आ रहा है, a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों बराबर ही नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये AP बनाएंगे, ये AP नहीं बनाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लियरली a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1। जब ये है ही नहीं, इक्वल ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, therefore it is not an AP। अगर ये AP ही नहीं है तो हम इसके आगे a5 a6 और a7 टर्म क्या लिखेंगे, क्योंकि ये AP नहीं बना रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें √3 √6 √9 √12, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 तो √3 रहेगा, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 ही रहेगा, √9 ये 3 के इक्वल होता है, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, √3 √6 3। अब देखो एक पेयर बन रहा है 2 और 2 का, तो 2 बार आ जाएगा, 2 √3। ये एक सीक्वेंस चल रही है। अब हम क्या करेंगे, ये कौन सी टर्म है, ये a1, ये a2, ये a3 और ये a4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1। a2 कितना दे रखा है, √6 माइनस √3, a1 कितना, √3 √6, एक वैल्यू तो ये आ रही है। ऐसा निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना दे रखा है 3 और a2 कितना दे रखा है √6। अब ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1 इक्वल है, नहीं है इक्वल। जब इक्वल ही नहीं है तो ये AP नहीं बन रही है, क्योंकि AP कब बनाती है, जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है। या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3, तब ये AP होती है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आता है। यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, जो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये AP नहीं बना रही है। तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, therefore not an AP, इसलिए ये AP नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा होगा हमें, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और एक सीक्वेंस चल रही है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर
9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये एक सीक्वेंस चल रही है। अब हम चेक करेंगे इसमें टर्म क्या है। ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, ये A4 टर्म है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें। सेकेंड टर्म कितने की 9 माइनस 1, तो ये आ गया 8। अब हम चेक करते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है 25 माइनस 9, 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 16। तो क्या सेम आ रहे हैं, A2 माइनस A1 ये सेम ही नहीं, जब ये सेम नहीं है, इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो ये क्या है AP बनाएगा, इसलिए ये AP नहीं है, देयरफॉर नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर इट इज नॉट एन, इसलिए ये एक AP नहीं बना रही है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।